हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने पिशाचनी पार्ट 11 में सुना कि अनामिका के मौत की जगह ढूंढने के लिए अनामिका के घर के पीछे वाले जंगल की तरफ वो लोग चले जाते हैं। जंगल में घना अंधेरा होने के कारण वह सब लोग माया द्वारा लाई गई हुई टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं और जंगल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जंगल के अंदर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें अनामिका अचानक से मिल जाती है, जिससे राजन डर जाता है और पीछे की ओर जाने लगता है और ढलान के कारण नीचे गिर जाता है और लुढ़कते हुए किसी अनजान जगह पहुंच जाता है। बाबा जी एक मंत्र फूंक कर अनामिका को वहां से गायब कर देते हैं। राजन लुढ़क कर जिस जगह पर पहुंचता है वहां पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। अब आगे राजन काफ़ी डरा हुआ था। आंखें बड़ी बड़ी करके इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। टॉर्च की हल्की सी रोशनी और घुप अंधेरे में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। जंगल तो ऐसे ही भयावह होते हैं, पर वह घुप अंधेरे उसे और भयावह बना रहा था। राजन की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो पसीने से भीग चुका था। डर से उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। धड़कन ऐसा लग रहा था जैसे सीना चीर के बाहर आ जाएगा। राजन, क कोई है? कोई है? माया जी, बाबा जी, कोई तो जवाब दो। राजन बहुत उदास हो चुका था। वो अंदर से टूट रहा था। राजन की आवाज़ दूर जंगल में जाकर कहीं खो गई थी। राजन किसी के आवाज़ के लौटने का इंतज़ार कर रहा था, पर कोई आवाज़ लौट कर नहीं आई। किसी आवाज़ के लौट कर न आने के कारण राजन की हिम्मत जवाब दे रही थी। राजन वहीं अपना सर पकड़कर बैठकर रोने लगा। राजन को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस कहीं से भी अनामिका उस पर वार कर सकती है। कभी भी आशीष, बाबाजी, माया और गुरुचरण राजन को ढूंढ रहे थे। इतने अंधेरे में टॉर्च की हल्की सी रोशनी में किसी को ढूंढना इस घने जंगल में बहुत मुश्किल हो रहा था। वह लोग बस ढलान को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे थे। अब ढलान खत्म हो गई। राजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग उसी दिशा में थोड़ी दूर और आगे बढ़े। आशीष, कौन है? कौन है वहाँ? आशीष की आवाज़ सुनकर राजन की जान में जान आ गई। वह टॉर्च लेकर उसी दिशा में चलने लगा जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी, पर बहुत संभल के चल रहा था क्योंकि वह हड्डियों के ढेर के बीचों बीच खड़ा हुआ था। राजन आवाज़ से कह रहा था, मैं राजन हूँ। राजन को मन ही मन डर भी लग रहा था। कहीं यह अनामिका तो नहीं? अनामिका का रूप लेकर कोई तो नहीं उस पर हमला करने तो नहीं आ रही है? अब राजन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। राजन यह बात जानता था कि अनामिका किसी का भी रूप ले सकती है। राजन आशीष से मिलता है और उसके साथ माया, बाबाजी और गुरचरण भी थे। तभी माया की नज़र उधर हड्डियों के ढेर पड़ जाती है। इतने सारे मनुष्यों का कंकाल देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। हालांकि राजन यह पहले से देख चुका था, इसीलिए वह बस डरा हुआ लग रहा था, हैरान नहीं। माया, इस इलाके के इतने लोग गायब हो चुके हैं पर पुलिस कुछ नहीं कर रही, या पुलिस के पास शायद इन लोगों के एफआईआर भी नहीं है। इतने सारे मनुष्य के कंकाल एक साथ, बहुत हैरान करने वाली बात थी। इन 10 सालों में अनामिका ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। अनामिका के चलते न जाने कितने लोग ने अपने परिवार को खो दिया। आशीष, कोई कुछ करे भी तो क्या करे? ऐसी शक्तियों से लड़ना भी तो आसान नहीं होता। आशीष मन ही मन सोचने लगा कि इतने सारे कंकाल यहाँ पर हैं तो अनामिका का कंकाल भी जरूर यहीं कहीं होगा। इसीलिए वो अपने पैर से कुछ कंकालों को हिलाता है। उन कंकालों के हिलते ही अचानक से बहुत सारा शोर होने लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। वह शोर ऐसा लग रहा था जैसे लोग तड़प रहे हैं और मदद मांग रहे हैं और आ रहे उस शोर में सब को बहुत परेशान कर दिया था। शोर के कारण सब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया और शोर इतना ज़्यादा था
कि उनके कान ढकने के बाद भी वह शोर कम नहीं हो रहा था। माया चिल्लाते हुए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इस शोर ने सबको असहज महसूस करा दिया था। बाबा जी अभी भी सहज खड़े थे और कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे। थोड़ी देर उनके हाथ में कुछ पाउडर की तरह था जो उन कंकालों पर छिड़क देते। छिड़कते ही अचानक सारे शोर बंद हो जाते। कैसे अचानक वातावरण खामोशी में बदल जाता है। फिर से जंगल में वही आवाज़ें आने लगी जो हर जंगल में आती है, कुछ कीड़ों मकोड़ों की और कुछ सांप बिच्छुओं की। बाबा जी आप क्या कर रहे थे? आशीष, बाबा जी मैं तो बस अनामिका के कंकाल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बाबा जी अनामिका का कंकाल यहाँ नहीं होगा, उसने उसे सुरक्षित रखा होगा ताकि हम उस तक न पहुँच सकें, क्योंकि वह जानती है कि हम उसके अंत के लिए आए हैं। बाबा जी ने फिर मंत्र बुदबुदाकर चारों ओर जंगल की तरफ छिड़क दिया। जंगल के चारों तरफ छिड़कते ही जैसे कोई दीवार टूट गई हो। एक मूर्ति चमक रही थी। सभी लोग धीरे धीरे उस मूर्ति के पास गए। उस मूर्ति के पास एक वेदी बनी हुई थी और एक कंकाल पड़ा हुआ था। बाबा जी हो न हो ये अनामिका का ही कंकाल होगा। आशीष खुश होकर, अरे वाह बाबा जी, अब तो हमें अनामिका का कंकाल भी मिल गया। अब हम उसका अंत कर सकते हैं। आप जल्द से उस अस्त्र को निकालें और अनामिका का अंत कर दें। राजन, नहीं बाबा जी, मेरी निधि नहीं मिली है अभी, वह यहाँ नहीं है। और वह रोने लगा। माया, बाबा जी हम उसका आवाहन करके भी तो उसे बुलाकर निधि का पता पूछ सकते हैं ना। बाबा जी आप सबको क्या लगता है उसे मारना इतना आसान होगा? और वह निधि का पता इतनी आसानी से बता भी देगी? वह निधि का पता हमें बिल्कुल भी नहीं बताएगी। वह जानती है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत अभी उसके पास है और हमारी कमजोरी भी उसके पास है। अभी निधि उसके पास है और वह जानती है जब तक निधि उसके पास रहेगी हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। निधि की जान बचाने के लिए हम कुर्बानी भी दे सकते हैं। आशीष परेशान स्वर में, फिर हम क्या करें बाबा जी? वह तो हमें कभी भी निधि का पता नहीं बताएगी। हम निधि का पता कैसे लगाएंगे और अनामिका का अंत कैसे करेंगे? बाबा जी निधि का पता जानने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। माया, हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा बाबा जी? बाबा जी हमें उस पल का इंतज़ार करना होगा जब वह निधि का भोग लगाए। उससे पहले वह उसे हमारे सामने नहीं आने देगी। बाबा जी की बात सुनकर राजन रोने लगता। मेरी निधि नहीं बचेगी क्या बाबा जी? मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं जीकर क्या करूंगा? मैं इतनी दूर तक क्यों आया जब मेरी निधि ही नहीं बचेगी? बाबा जी शांत हो जाओ बालक, केवल तुम ही नहीं हम भी निधि के लिए यहाँ तक आए। निधि को कुछ नहीं होगा। हमें केवल उस पल का प्रतीक्षा करना है जिस पल वह निधि को कुर्बानी देने लेके आएगी। माया, इसका मतलब बाबा जी अनामिका को मारना तो बहुत मुश्किल है। हमें केवल इतना ही समय मिलेगा जिसके दौरान निधि को हमारे सामने लाएगी और हम उसका बचाव कर पाएँ और साथ ही अनामिका को मार पाएँ। बाबा जी केवल इतना ही समय है हमारे पास। उस समय में सबको सजग रहना होगा। आशीष, बाबा जी सब लोग वहीं बैठकर रात के 12 बजने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। रात के 12 बजने ही वाले थे, इसीलिए सब लोग छुप जाते हैं। रात के 12 बज चुके हैं। अनामिका वहां आ चुकी थी और अनामिका अपने ताकत से एक दरवाज़ा खोलती है। वहां निधि बंधी हुई थी। अनामिका ने निधि को एक पेड़ से बांधा हुआ था, रस्सी के जरिए। निशा का पेट निकला हुआ था। जो बच्चा 9 महीने में बड़ा होता है वो बच्चा निशा के अंदर कुछ ही हफ्तों के अंतराल पर बड़ा हो गया।
जितना समय गुजरा उससे निधि ने बहुत तकलीफ सही। निधि के अंदर एक आस थी, कभी आस बंधी रहती कभी टूट जाती। वो मन ही मन रोज सोचा करती थी, राजन उस तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। कभी उसके मन में ख्याल आता कि राजन के पहुंचने से पहले अनामिका उसका अंत कर देगी। आज निधि के सामने अनामिका खड़ी थी, राजन नहीं आए थे। निधि के मन में ख्याल आने लगे कि आज वह आखिरी दिन है, आज उसकी आस भी टूट जाएगी। आज के बाद आस रखने के लिए वह नहीं बचेगी और उसका बच्चा भी इस दुनिया से ऐसे ही चला जाएगा। निधि रोने लगी, उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। निधि का शरीर भी कमज़ोर हो चुका था। एक तो इतने हफ्तों से वह एक पैर से बंधी हुई थी, दूसरा इतनी जल्दी उसके अंदर एक बच्चे ने बड़े होने के सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। निधि को चक्कर आने लगा था, वह बेहोश हो गई। निधि को सामने देखकर सभी लोग सामने आ गए। सब लोग को बाहर आते ही अनामिका हंसने लगी। अनामिका बोली, अब भी नहीं बचा पाओगे तुम इसको, हा हा हा। बाबा जी की ओर देखते हुए बोली, क्यों रे, मुझे छलने आया है तू? तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से मूर्ख बन जाऊंगी? मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ हो, पर अब तुम लोग उसके सामने उसका भोग लगते हुए देखोगे, उसके बाद तुम सबका भोग लगाऊंगी। ये कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। रात के 1 बज चुके थे, निधि के भोग लगने का समय भी हो चुका था। अनामिका पहले जाकर पिशाचिनी की मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर उन्हें प्रणाम करती है और उनका आह्वान करती है। कुछ ही क्षणों में पिशाचिनी वहां प्रकट हो जाती है। निशा को छुड़ाने के लिए माया भागती है उसकी तरफ। वह पीछे से रस्सी खोल रही होती है। अभी माया रस्सी खोल भी नहीं पाई थी कि अनामिका का हाथ तेजी से निधि की ओर बढ़ रहा था। अनामिका के हाथ के नाखून बड़े हो चुके थे और उसका हाथ सीधे निधि के पेट की ओर बढ़ रहा था। निधि को होश आ चुका था। अनामिका के बढ़ते हुए हाथ निधि देखकर डर जाती है, उसके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो पसीने से तरबतर हो जाती है। तभी माया अनामिका के रास्ते में आ जाती है और निधि को बचा लेती है। अनामिका का हाथ माया के पेट पर लगता है और उसके सारे नाखून और उंगलियां माया के पेट में चली जाती है। बाबा जी मंत्र पढ़कर अस्त्र को अपने हाथ में मंगा लेते हैं और वो अस्त्र अनामिका के कंकाल पर वार कर ही रहे होते हैं कि अनामिका माया को मारकर बाबा जी की तरफ आ जाती है। माया के पेट से खून बह रहा होता है, बहुत सारा खून। वो अपने पेट को दोनों हाथ से पकड़कर तड़प रही होती है और कहती है, निधि को बचा लो, निधि को बचा लो, राजन जी इसे यहाँ से ले जाइए। कहते कहते माया मर जाती है। माया के मरने के बाद मानो सबको सांप सूंघ गया हो। गुरचरण को लगने लगा वह अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। एक जिंदगी एक लालच के चलते उसने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर दी। राजन मन ही मन सोचने लगा कि मेरी मदद को आए माया जी की जान चली गई और उन्हें मैं बचा भी नहीं सका। वो मन ही मन अफसोस करने लगा। इधर बाबा जी और अनामिका में युद्ध शुरू हो जाता। दोनों को लड़ते हुए काफ़ी देर हो गई थी और अनामिका के भोग लगाने का मुहूर्त भी चला जाता। बाबा जी ने अनामिका से कहा कि अब तो बलि देने का मुहूर्त भी चला गया है, फिर भी तू मूर्खों की तरह लड़ रही है। अब मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हूँ। तुम में से अब कोई भी वापस नहीं जाएगा। अब तुम भी इस कंकाल के ढेर का हिस्सा बनोगे। ये मेरा भोग न बन सकी तो क्या है, और भी आएंगी मेरे भोग बनने के लिए। बाबा जी तू बदला चाहती है ना अनामिका? मैं सिर्फ अपना अस्तित्व चाहती हूँ। जैसे तुम मनुष्य प्राण रहते हुए जीवित रहते हो, वैसे हम अस्तित्व में रहते हैं, जीवित माने जाते हैं। मैं मुक्ति प्राप्त कर लूँगी तो मेरा अंत हो जाएगा और मैं अपने अंत को स्वीकार नहीं कर सकती। काफ़ी देर लड़ते हुए अनामिका को जब लगा कि वह बाबा जी के सामने टिक नहीं पा रही है तो उसने छल का प्रयोग किया। वह अचानक से गायब हो गई।
अचानक से बाबा जी के पीछे आकर उसने बाबा जी को धक्का दे दिया। बाबा जी गिर गए और उनके हाथ से वह अस्त्र छूट गया। गुरुचरण ने राजन को उसकी तरफ भागते हुए देखा। उसे लगा कि अनामिका उसकी तरफ न आ जाए, इसीलिए गुरुचरण ने कहा, तो मुझसे बदला चाहती है? केवल बदला तो देख, मैं यहाँ हूँ। अनामिका चिल्लाई, मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मैं सिर्फ मेरे अस्तित्व के लिए लड़ रही हूँ। गुरुचरण ने उसको उस्काने के लिए कहा, देख मुझे ध्यान से, मैं वही हूँ जिसने यहाँ तेरी बलि चढ़वाई और तुझे इस स्थिति में पहुँचा दिया। मैं वही हूँ जिसे तूने मना किया था, और देख मैंने तेरा क्या हश्र करवा दिया। गुरुचरण की यह बात सुनकर अनामिका को गुस्सा आया और वह जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख में इतनी शक्ति थी कि गुरुचरण तेज गति से उड़ जाता है, एक पेड़ से टकरा जाता है और वो पीठ के बल गिर जाता है। राजन अस्त्र गिरते हुए देखा तो उसे कुछ समझ न आया। माया जी के मौत से पहले ही वह बहुत दुखी था, गुस्सा भी था। वह भाग कर गया। उसने अस्त्र को उठाया और अनामिका के कंकाल पर जाकर उस अस्त्र को उसके दिल के अंदर डाल दिया। उस अस्त्र के वार होते ही उस कंकाल में तेज रोशनी निकली। अनामिका की आत्मा जलने लगी और कुछ देर बाद जलकर जैसे खाक हो गई। थोड़ी देर बाद अनामिका की आत्मा फिर वहाँ। इस बार अनामिका की आत्मा पवित्र हो चुकी थी। उसने बाबा जी को प्रणाम किया। आपने मुझे मुक्ति दिलाई, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आशीष, तुम तो बुरी नहीं थी, फिर तुम्हारी आत्मा इतनी बुरी कैसे हो गई थी? तुम्हारी तो बलि दी गई थी ना, तुम कैसे इसमें फंस गई? अनामिका, जब तांत्रिक मेरी बलि देकर जा रहा था तब उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसके हाथ में से रक्त बहने लगा था। उसके हाथ से बहता हुआ रक्त मेरे मुंह में चला गया था। अभी मेरे शरीर से प्राण गए ही नहीं थे। इस कारण से मैं इस चक्र में फंस गई और सब मनुष्यों को अपना भोग बनाने लगी थी। अनामिका के अंत होते ही निधि पहले जैसी हालत में आ गई। बाबा जी ने मंत्र फूंक कर सारे कंकाल पर छिड़क दिया और सारे कंकाल जलने लगे। कंकालों के जलने से जंगल में आग फैलने लगी। सब लोग तेजी से जंगल से बाहर भागने लगे। राजन ने निधि का हाथ पकड़ लिया था और दोनों एक साथ भाग रहे थे। आग लगने के कारण जंगल में काफ़ी रोशनी हो गई थी और उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लोग बस बाहर आना चाह रहे थे। यह समझ नहीं आ रहा था वह जंगल में वह किस ओर निकले। गुरुचरण को चोट आ गई थी। भागने में अब अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। सब लोग भागकर जंगल से बाहर आ गए थे, बस गुरुचरण ना आ पाया। शायद गुरुचरण को उसके किए की सजा अनामिका ने नहीं बल्कि खुद मिल गई। गुरुचरण के ऊपर एक जलता हुआ पेड़ गिर गया, जिसके कारण गुरुचरण जंगल में ही जलकर मर गया। जंगल से लौटने के 2 दिन बाद राजन बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि माया जी के पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देगा। अचानक से उसने देखा कि माया जी के घर के दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा है। उनके लिए एक चिट्ठी लेकर आया है। राजन ने जाकर उनकी चिट्ठी ले ली। राजन ने चिट्ठी खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, हमें आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है कि एक शाम गलती से आपके पति दर्जी भानगढ़ के किले में छूट गए थे और उसके बाद हमें भानगढ़ किले में उनकी लाश मिली। आप कृपया आकर उनकी बॉडी ले जाएं। राजन ने आशीष को ये बात बताई। फिर दोनों मिलकर दर्जी जी की बॉडी को रिसीव किया और उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि वह उनके किसी रिश्तेदार को नहीं जानते थे। 7 महीने बाद निधि ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। देखने में बिल्कुल अपने माँ पर गई थी। राजन अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराता है। राजन के मुंह से निकलता है माया। राजन और निधि ने अपनी बेटी का नाम माया रखा था। माया का नाम लेने के बाद निशा और राजन दोनों की आंखों में नमी आ जाती है। उस वक्त वहाँ पर आशीष भी मौजूद था।
वह भी अपने आंखों की नमी पोंछने लगता है और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।